की माला बनाई और गुलाब की माला अपने श्री लक्ष्मी जी के चरणों में पधरा दी। और इसके बाद आपने भगवान को लड्डू का भोग लगाया। भाव बनाइए कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। अब भाव बनाइए कि परिक्रमा कर रहे हैं भगवान की। अब चलते हैं वृंदावन। अब सब लोग भाव बनाइए कि हम वृंदावन आ रहे हैं और वृंदावन में हम यमुना जी का स्नान कर रहे। सब लोग यमुना जी स्नान करो, भाव से डुबकी लगाओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। भाव बनाओ कि हम सूर्य नारायण भगवान को जल दे रहे हैं। इसके बाद सुंदर से वस्त्र पहनकर अब चलो बिहारी जी चलते हैं। सब लोग भाव बनाइए। हम बिहारी जी पहुंचे, चौखट को प्रणाम किया और जैसे ही पहुंचे पर्दा बंद था। अब पर्दा खोलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पर्दा खुला, सुंदर से बिहारी जी, बड़ी बड़ी आंखें, उनके सुंदर सा मुकुट, मुकुट पर मोर का पंख रखा हुआ है, गले में सुंदर सी माला है। भाव बनाइए कि बिहारी जी को आप मोतीचूर के लड्डू आप बना जानती हो। त्रेता युग चल रहा था। रावण सीता माँ को चुरा के ले गया और जब चुरा के ले गया तो राम जी पागलों की तरह सीता सीता सीता, पागलों की तरह सीता की खोज कर रहे हैं। अब ऊपर से भगवान शंकर और माता सती कथा पूरी सुन करके शंकर जी कैलाश जा रहे थे। तो कैलाश जाते समय रास्ते में ही वह स्थान आया जहां राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे। तो ऊपर से शिव जी की नजर पड़ गई राम पर। अब राम प्रभु की कथा सुनी है तो कथा सुनने का फल है दर्शन। कथा सुनने का फल क्या है? कथा सुनी है तो दर्शन होगा, ये कथा का फल है। अब शंकर जी को तो हो गया दर्शन, लेकिन माता सती को क्या हुआ कि माता सती को हो गया संदेह। क्या हो गया? अब शंकर जी ने किया प्रणाम, प्रभु आपको प्रणाम, आपकी जय हो। और जब प्रभु ने प्रणाम किया, राम को प्रणाम किया, तो माता सती ने प्रश्न खड़ा किया कि आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा कि ये भगवान हैं, राम हैं, आप इन्हें अब जरा समझिएगा। माता सती को भगवान पर संदेह हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कथा को ठीक से नहीं सुना। और जब नहीं सुना तो मन लगा के मेहनत कर, काम कर, लगन से कार्य कर। जब तेरी लगन, तेरा समर्पण भगवान देखेंगे, सफलता मिल ही जाएगी। युद्ध लड़ना अर्जुन के हाथ में है, जीतना हारना अर्जुन के हाथ में। खेत में बीज बोना किसान के हाथ में है, कितनी फसल आएगी ये किसान के हाथ में। फैक्ट्री डालना आपके हाथ, कार्य करो ईमानदारी से, बस। जब आप अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे, ईमानदारी से अपना कर्म करेंगे, तो फल ईश्वर देंगे। आप सबको कंट्रोल करना चाहे, आप पति का नाम लिखवा लेती हैं हाथ में, काहे? ताकि मेरा पति मेरी मुट्ठी में रहे। ऐसे हाँ, मुट्ठी में हाथ लिखवा, नाम लिखवा लेती हैं, नहीं? ताकि पति कहां रहे? कंट्रोल में कोई किसी के रहता नहीं है। और यही आपके दुख का कारण है। जब आप नहीं लिखवाया आपका नाम, मैया अच्छी है, वो आपको अपने कंट्रोल में रखना नहीं चाहती, आपको स्वतंत्र छोड़ रखा है। जा जी ले अपनी जिंदगी। तो हम लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए कहता हूं, कंट्रोल में ना तो आपका शरीर है आपके, और ना तो आपकी सांसें हैं।
इसलिए कहता हूं जगत को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आप भगवान को कंट्रोल करना सीखिए। भक्ति जब करोगे तो भगवान आपके वश में हो जाएंगे, और भगवान ऐसे वश में होंगे। अर्जुन के वश में कैसे हैं? हाँ कन्हैया रथ को उत्तर की ओर ले चलो, जी आज्ञा। प्रभु जगत के पालनहार जो सबकी गाड़ी चला रहे हैं वो अर्जुन के ड्राइवर बन गए। अर्जुन बोल रहा है इस तरफ, हाँ हाँ चलो, इस तरफ हाँ चलो, यहां ठीक है। भगवान कंट्रोल में है कि नहीं? किसके? अर्जुन के कंट्रोल में। अर्जुन का परिवार नहीं हुआ। कहां दुर्योधन, कहां दुशासन, कहां ये परिवार ही तो था। धृतराष्ट्र इत्यादि ताऊ जी लगते थे। ये दुर्योधन ताऊ जी का ना लड़का है, बड़े पिताजी का बेटा। परिवार ही कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कृष्ण कंट्रोल में है। द्रौपदी के कंट्रोल में कोई नहीं है। उसके पति बुला रही हैं आओ बचाओ, कोई नहीं आया, पर कृष्ण को कंट्रोल में कर रखा है। बुलाया आ गए, हा नाथ हा रमण, लाज बचाई आ गए। इसलिए कहता हूं जगत को खुश करने निकले हो, कोई ना खुश होगा तुमसे। जगत को क्यों खुश करते हो? जगन्नाथ को खुश करिए, भगवान को खुश करिए। भगवान खुश तो सब खुश। अब माता सती को शंकर जी ने समझाया, नहीं मानी, आप भी समझाओ। कोई नहीं माने तो छोड़ दो, ठीक है तुम्हें जो अच्छा लगे करो। चलो सती, राम किसको ढूंढ रहे? फिर हनुमान जी का लंका जाना, संजीवनी लाना, फिर विभीषण को कोई ना जानता, फिर अंगद को कोई ना जानता, फिर राम सेतु ना बनता तो गिलहरी को कोई ना जानता। उस गिलहरी को भी तो समाज तक उसकी पहचान बनानी थी, जिस गिलहरी का भी एक छोटा सा योगदान प्रभु ने उस राम सेतु में स्वीकार किया। एक गिलहरी थी, जब राम सेतु बना तो गिलहरी भी अपने शरीर में बालू भर के, गिलहरी के छोटे छोटे हाथ नहीं होते, ऐसे पकड़ के खाती है, दोनों से खाती रहती है, कुछ भी मिल जाएगा ऐसे खाने लग जाएगी। तो गिलहरी जो है, छोटी सी गिलहरी अपने छोटे छोटे हाथ में बालू भरती और ले जाके राम सेतु के ऊपर डालती। राम जी की नजर पड़ गई, ए यहाँ गिलहरी आई, क्या हुआ, ये क्या कर रही हो तुम? पांव के नीचे आ जाओगी किसी सेना के, बंदर भालू के, दब के मर जाओगी। क्यों? गिलहरी बोली, प्रभु मैं बहुत छोटी हूं, मेरा शरीर बहुत बड़ा नहीं, छोटा, पर मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं बड़ा बड़ा पत्थर तो नहीं ला सकती, पर पत्थर मैंने देखा कि बड़े नुकीले हैं, जब आप चलेंगे तो आपके पाँव में चुभेंगे, तो मैं बालू डाल रही हूँ कि आपके पाँव में कहीं कंकड़ पत्थर ना चुभ जाएं। राम जी ने उस गिलहरी के भाव को सराहा और हाथ में रख के उसे लाड़ किया, दुलार किया, उंगलियां फेरी, तो गिलहरी के ऊपर राम जी के उंगलियों के निशान बन गए। आज भी आपने देखा होगा, गिलहरी को ध्यान से देखना, उसके पीठ पर 3 सफेद निशान हैं, धारियां हैं, वो उंगलियां राम जी की हैं। ये देखो, आप देख सकते हैं, देखो टीवी पर। इन्हीं छोटे छोटे हाथों से बालू ले जाके डालती। किसकी रख रहे हैं? कुत्तों की। और हमारे यहाँ कहावत है कि कुत्तों के जनता क्यों छोड़ दे। जैसे आपने गाली दी मुझे, आपने गाली दी, आपका काम है गाली देना, आपके संस्कार हैं गाली देना, पर मेरा संस्कार तो शांत रहना है। यदि मैं भी आपको गाली देने लग गया, इसका मतलब यह हुआ कि जीत आपकी हो गई, मैं हार गया, क्योंकि आपने मुझे अपने जैसा बनाने के लिए विवश कर दिया। और मैं अब कैसा बन गया? अब मैं अपने जैसा नहीं रहा, अब मैं आपके। इसलिए दूसरों की उंगलियों पे ना नाचो। दूसरा आपको गुस्सा दिलाता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, दूसरा आपको तारीफ करता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब आपकी खुशी दूसरों के हाथ में। अपनी चाबी दूसरों को क्यों देना है? इसलिए कोई आपकी कितनी भी तारीफ करे, आप गंभीर रहिए, और आपकी कोई कितनी भी निंदा करे, शांत रहिए। ना स्तुति ना निंदा,
दोनों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप पर प्रभाव पड़ा तो फिर आप ब्रांडेड नहीं हैं, सस्ते हैं, चाइना मॉडल हैं। सही है? विवाह के पहले पुरुष को और स्त्री को यह संस्कार दे दो कि रिश्ते कैसे चलते हैं, कैसे सम्मान करना है, कैसे इज्जत करना है, क्या बोलें क्या ना बोलें। आजकल लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो मन आया कह दिया। अपने पति को पहले की स्त्रियां, पहले की मां अपनी बेटी को ये पाठ पढ़ाती थी कि बेटा पति भगवान होता है, पन है, ननद तेरी बहन जैसी है, प्यार से रहना और अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेना। पहले की मां ऐसे समझा के भेजती थी और आज की मां कैसे समझा के भेजती। हाँ बेटी 50 लाख दिया है दामाद जी को, कोई 3-5 करे बोलना, गुंडे भिजवा दूंगी। सही है? बदल गया ना देश, बदल गया, बदल रहा है भारत। बदलते हुए भारत में विकास है, संस्कार नहीं है। बदलते हुए भारत में विकास तो है, सुविधाएं तो हैं, क्या नहीं है? संस्कार। पहले लोग बेटे का विवाह करके प्रसन्न हो जाते थे। पहले के लोग बेटे और बेटियों का विवाह करके तीर्थ यात्रा पर चले जाते थे। आज के लोग बेटा बेटी का विवाह करके कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है, कोर्ट कचहरी जाते हैं। ये बदलाव है। पहले बेटा बेटी का विवाह करके कहां जाते थे? जोर से, तीर्थ यात्रा पे। पहले का पिता निश्चिंत था कि बहू अच्छी होगी, दामाद अच्छा होगा, अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, गलत कोई नहीं करेगा। और आज के शादी के बाद माँ बाप कोर्ट कचहरी के चक्कर चालू। विकास है पर रिश्तों का विनाश है। आपको अच्छी बहू मिल जाएगी इसकी क्या गारंटी है? आपको अच्छा संस्कारी दामाद मिलेगा जो आपकी बेटी का ख्याल रखेगा। आजकल कुछ अलग ही जमाना आ गया है, क्यों? अलग ही चल रहा है। इसलिए, और ये सारा खेल इसलिए बिगड़ा क्योंकि आपने अपने बच्चों को संस्कार देना छोड़ दिया।